हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 सितंबर को बुग्याल दिवस मनाने की घोषणा। कहा, हिमालय संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे हरिद्वार में पद यात्रा। कानून व्यवस्था पर करेंगे मौन उपवास। रावत ने डकैती के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उठाए सवाल। बीकेटीसी अध्यक्ष अचेंद्र अचर पहुंचे केदारनाथ। यात्रा व्यवस्थाओं का लिए जायजा। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। टिहरी जेल प्रभावितों ने टीएचडीसी अधिकारियों को बनाया बंधक। 14 दिनों से विस्थापन की मांग पर डटे ग्रामीण। विस्थापन की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरना। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में हिमालय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि हिमालय पर्वत न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व भी हैं। इसलिए इस अवसर पर हम सभी हिमालय की महत्वता और इसकी जैव विविधता के संरक्षण के प्रति संकल्पित हों। आपको लगता है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हम ही करता है, हम ही सारे कार्यक्रम करते हैं, हम ही आयोजन करते हैं, हम ही संयोजन करते हैं, लेकिन कई बार ईश्वर का संयोजन होता है और कई बार नहीं, हर बार वो कुछ और करना होता है और समय समय पर वो हमको एहसास भी कराते रहते हैं। इसको मतलब अपने उसमें रखे रहिए, जिससे कि जो है आप अच्छे कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन उपवास के बाद पदयात्रा करेंगे। चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। पूर्व सीएम ने कहा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था बदहाल है। रानीपुर मोड़ पर ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई है। अभी तक भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 11 सितंबर की शाम तक पुलिस डकैतों को पकड़ने और माल बरामद नहीं करती है तो 12 सितंबर को पदयात्रा करेंगे। हरिद्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, और 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख को। यदि तब तक लुटेरे नहीं पकड़े गए, तो डकैत नहीं पकड़े गए, तो सुरेश जोशी जी के लिए केस बनता है कि न केवल गौकशी वाले मामले में पुलिस की असमर्थता को पर उनको चीफ मिनिस्टर से कहना चाहिए कि भाई आपकी पुलिस बड़ी असमर्थ साबित हुई है और इसमें आप छीटा आ रहा है। और अब इस मामले में भी उनको, सुरेश जोशी को, बजाय कांग्रेस की तरफ इशारा करने के श्री पुष्कर धामी से सवाल बनता है। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर घमासान मच गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है, तो वहीं मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस षड्यंत्रों की पार्टी है। कांग्रेस में हर गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है। उन्होंने करण माहरा को कौरवों का करार देते हुए निशाना साधा। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि जिस तरह से कुमारी शैलजा का पत्र वायरल हो रहा है, उसमें करण माहरा के लिए संदेश है। जिस तरह से कौरवों ने भी महाभारत में करण को सम्मान दिया था, लेकिन कांग्रेस रूपी करण को कौरवों की टीम ने कहीं पर भी स्थान नहीं है।
कांग्रेस पार्टी मैं कहूंगी कि षड्यंत्रों की पार्टी है। यहाँ पे हर गुट जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाता है, और जिस प्रकार से शैलजा जी का जो लेटर अभी वायरल हुआ है करण मेहरा के लिए जो है एक मैं कहूंगी कि मेरा संदेश यही है कि कौरवों ने भी जो करण महाभारत में रहे थे उनको सम्मान दिया था, लेकिन कांग्रेस रूपी जो अभी आप देख रहे हैं कौरवों की जो टीम है वो उसमें करण जी को कहीं पे कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने सारी नियुक्तियां निरस्त करी हैं, ये वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को नीचा दिखाना कांग्रेस का हमेशा से ये पैटर्न रहा है। और मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करण मेहरा को ये कहूंगी कि वे कांग्रेस जो बचाओ है उस पर कांग्रेस प्रतिष्ठा बचाओ अभियान शुरू कर दें। प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस को विशेष अभियान चलाने के आदेश जारी किए। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस सभी जिलों में वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, जिसको लेकर संतों राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संतों ने इसको एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। संतों का कहना है कि आज 4 धाम के आसपास जिस तरह की बसावट हो रही है वह चिंताजनक है। तो वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड सरकार किसी भी हालात में प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव नहीं होने देगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस स्थिति की जिम्मेदार केवल और केवल भाजपा है। समय पर उत्तराखंड के जो भी मुख्यमंत्री रहे या जो भी सरकार रही बीजेपी या कांग्रेस की, समय समय पर साधु समाज ने इसको लिए आवाज उठाई है, और आज एक भयानक स्थिति खड़ी हो गई है। जिस प्रकार से पहाड़ में पलायन हो रहा है और विधर्मियों का वहाँ जो निवास हो रहा है, हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारी पौराणिक परंपरा है, देवभूमि के जो 4 धाम है, अगर वहाँ डेमोग्राफी चेंज होती है तो आने वाला समय जो है भारत के लिए ही नहीं, पूरे आज लगभग हिंदुओं के लिए 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, और इसके ऊपर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी। न केवल उत्तराखंड बल्कि कई स्टेट में डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। केरल की स्थिति बिगड़ गई, बंगाल एकदम आग पे खड़ा हुआ है। तो क्या लोग चाहते हैं कि राष्ट्र ऐसे ही जल जाए? हिंदू जब तक यहाँ है तब तक ये राष्ट्र शांति प्रिय है, और जो शांति प्रिय धर्म के लोग हैं वो जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ की शांति भंग हो जाती है। इसलिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। भारतीय जो राजनीति हो गया या डेमोक्रेसी हो गया, इसके बारे में चिंता का विषय तो है। देखो, और सरकार अपने हिसाब से जो देखती है, शासन अपने हिसाब से देता है, संत अपने। संतों का उद्देश्य परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडानाम परेशान उपकारित हो। संत ये देखता है कि किस प्रकार से परोपकार हो, किस प्रकार से क्राइम खत्म हो। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ मुस्लिम का वास्तविकता अगर देखे जाए तो प्रतिबंध होना चाहिए। हमने अभी कल भी कहा था, एक बात हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो कानून लगाया गया है उसी प्रकार से यदि उत्तराखंड में भी कानून लग जाए कि बाहर का व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता। मैं सभी से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम जहाँ भी जो व्यक्ति रहे वो यहाँ और वहाँ उसी जगह का बन के रहे, और वो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई काम न करे जिससे समाज और अन्य लोग उनके बारे में उंगली उठाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सारे नाले खाले, सारी मरीन बस्तियां, नदियों के किनारे लोग आकर के बसे हैं, और ये सब उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण इन्वॉल्व है। देहरादून का कोई नाला खाला ऐसा नहीं है जो एक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से उपयुक्त न हो। तो ये डेमोक्रेटिक चेंज के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। उत्तराखंड में बाहरी लोगों पर पुलिस अब विशेष तौर पर नजर रखेगी। उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद भर ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि खासतौर पर बाहरी प्रदेशों के लोग देहरादून में आकर अपना रोजगार चला रहे हैं और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और उन पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ साथ किराएदारों के सत्यापन का भी अभियान चलाया जा रहा है। आईजी नीलेश आनंद ने बताया कि पिछले दिनों रुद्रप्रयाग जिले में बाहरी व्यक्तियों, रोहिंग्या और गैर हिंदू लोगों के गांव में घूमने पर प्रतिबंध लगाने के पोस्टर लगाए गए हैं और इसको लेकर भी पुलिस की समन्वय बैठक की गई। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है, तो उसमें सभी को जो है वो एक CLG बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है, और अगर कोई ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो उसमें उचित धाराओं पे कार्रवाई भी की जाएगी। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हुई दूसरे विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में सौर सेनी ने 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन पुरुष स्पर्धा में 452.4 और वहीं मंगलौर के गदर जुड्डा निवासी अभिनव देशवाल ने भी रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं जब दोनों अपने निवास पहुंचे तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर लोगों ने दोनों खिलाड़ियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दोनों स्वर्ण पदक विजेताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल भी इस विशेष उपलब्धि के बाद परिवार और पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। भागवत ओलंपियन है और वो साथ में गए थे मेरे साथ, मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए गए थे कोच। और दूसरी बात, मैंने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है फाइनल में, और दूसरा गोल्ड मेडल 50 मीटर 3 पोजीशन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है मैंने देश के लिए। और जब मेरे को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, मैंने खुद इतना कुछ किया है और इतना अच्छा नाम रोशन किया है, मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है इस बात को लेके। और उसके बाद जैसे मैं इधर आया वापस, तो मेरे को आके अच्छा लगा कि आज यहाँ इतने सारे लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स जो है ना, बच्चे के नाम से जाना जाता है, तो इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता। तो भाई हम लकी कि ये बच्चे हमारे इतना बड़ा काम करके आए हैं। मैं मानता हूँ बच्चे की एनर्जी एक साइड फ्लो करेगी, या तो आप उसे एजुकेशन में डाल दिए, अगर वो उधर अच्छा कर रहा है तो एजुकेशन बेस्ट, अदरवाइज अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो स्पोर्ट बेस्ट है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की नई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर बड़ा झटका दिया है और इसे उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन और जिला ब्लॉक संगठन में अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं और उन सभी नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है। इस मुद्दे पर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी से मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कुछ गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया गया है। जिन नियुक्तियों के बारे में उन्होंने बात कही है उसमें उनसे चर्चा भी हुई है, और अगर कोई बात होगी तो ठीक है, उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाएगा। भाजपा क्या तंज कस रही नहीं कस रही अलग बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और ठीक है, प्रभारी को अपना अधिकार है, अपने अधिकार से काम करने का तरीका है। और अगर प्रभारी जी की जो भी नाराजगी होगी, जब उनसे भेंट होगी तो उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाए। प्रभारी जी का पत्र आया है, उसमें गहन विचार विमर्श भी हो रहा है, और प्रभारी जी की अगर कोई नाराजगी होगी तो उसको मिलकर निश्चित रूप से उसको दूर करेंगे और जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन रखेंगे और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर RP रतूड़ी ने कहा कि हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की एक अच्छी आदत है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस समय उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाया नहीं, चाहे उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी का मामला ही क्यों ना हो। ये केवल हरीश रावत की राजनीतिक नौटंकी है। तौर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो उसे क्यों नहीं सुलझाया, बहुत सारे अन्य मामले थे उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी। वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, ये छाए रहने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। खबर मंगलौर से है, जहां घर में 22 वर्षीय युवती का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने ही अपनी बड़ी बहन का गला रेतकर हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, वहीं शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां गजड़ा क्षेत्र के कमत गांव में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि युवक को मारकर नदी में फेंक दिया गया था। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। युवक की मौत को पूरे 1 सप्ताह होने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण उत्तरकाशी पहुंचे और जिलाधिकारी से हत्याकांड में शामिल लोगों को तुरंत पकड़ने की मांग की। साथ ही उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और 16 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे क्षेत्र के 26 गांव के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। कमत की वहाँ ये मर्डर हुआ है, हमारा घर ऊपर है और जो लाश पाई गई वो नीचे पाई गई, जो कि मतलब नागनासन में लाश पाई गई वहाँ पे, जिसमें उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, मतलब ऑनली सॉक्स जुराफे पाए गए, बाकी और उस पर कोई कपड़े नहीं है और उसके सर पे चोट लगी हुई है। जब पुलिस जो वो बराबर वो करेगी तभी वो होगा। राशन वासन लाने के लिए खालद बाजार में आया था, 2 तारीख को आया था, तो 2 तारीख शाम जो घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने खोज भी नहीं की, भाई कहाँ गया, तो 2 तारीख शाम के घर नहीं गया, 3 तारीख को देखा गया, 3 तारीख को जब खोज भी नहीं की, 3 तारीख भी नहीं मिल पाया। 4 तारीख सुबह क्या होता है, जो ग्राम प्रवेश बागी गाँव का, जिसके पुल के नीचे क्या पुल के साइड में पड़ा, दीवार से लटका मिला हुआ था, तो वहां पे जो डेड बॉडी नंग अवस्था में थी, खाली जुराबें इसके पाँव में थी, बाकी एक भी वो नहीं था और खून बह रहा था। औजार से वार किया गया इसमें और इसके गर्दन के नीचे भी था, इसके पीठ पे भी था। तो ये कोई बहावा नहीं, ये कोई कैसा आत्महत्या कुछ नहीं, ये जो है मर्डर किया गया। हमने एसपी साहब को, कप्तान साहब को ये दे दिया कि उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए और दोषी को सजा और उसको जो है गिरफ्तार होना चाहिए, बस ये क्षेत्र की मांग है। और ये हमने 15-16 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया 7 गाँव ने। अगर 16 तारीख तक कुछ नहीं होता तो इसके पहले आंदोलन बद्ध होने पड़ेगा और हम जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जनपद उत्तरकाशी में एक घटना जो है, इसमें 2 सितंबर में एक युवक था जयपाल, जो कि होटल लाइन में काम करता था और घर से कह के निकला कि मैं होटल लाइन में जा रहा हूँ कहीं बाहर। 5 को उसकी जो है बॉडी संदिग्ध अवस्था में वहीं पर ठांडी कमत जो है वहाँ पर जो नदी है उसमें मिली थी। सूचना मिली थी, वहाँ पर पहुँचे थे, उसके परिजन भी वहाँ पर ही थे। बॉडी मिलने के बाद में जब उसका पीएम कराया गया तो उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो ड्राउनिंग आया था, उसके सर पर चोट थी और उसके जो परिवारजन हैं उस तब वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया संदिग्ध नहीं हुई थी। परंतु बाद में एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है उनके भाई के द्वारा, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये जो मृत्यु हुई है इसमें कुछ संदिग्ध महसूस वो कर रहे हैं, तो उसकी जांच अभी चल रही है, प्रचलित है, उसमें आगे कार्रवाई जो भी होगी आपको अवगत करा दी जाएगी। 14 दिनों से विस्थापन की मांग को लेकर धरने पर बैठे टिहरी झील प्रभावित भल्ड गांव के ग्रामीणों ने THDC के अधिकारियों को बंधक बनाया। अधिकारी ग्रामीणों से वार्ता करने आए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक विस्थापन नहीं होता तब तक अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर अधिकारी लोग आए हैं THDC से, पुनर्वास से और देहरादून से, ऐसे साहब आए यहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फैसला देने आए ये, हमें उठाने आए ये, कुछ अनुशासन देने आए। मेरा मन बड़ा कि हमें कुछ मिलेगा यहाँ से आज, लेकिन हमें निराशा हाथ हो रही है। निराशा हाथ ऐसी हो रही है कि हमें कुछ भी नहीं, हमें खाली हाथ रहना पड़ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे बैठ रहे हैं, कब तक रहेंगे बैठ के। हम बैठने वालों में से नहीं हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम जेल जाएंगे। आज THDC भी और पुनर्वास भी, जिला अधिकारी टिहरी, आज पुलिस भेजे इधर भल्ड गांव में और हमें जेल भेजे, जेल भरे आंदोलन करेंगे। टिहरी झील को लगभग 20 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यदि विस्थापन की बात करें तो टिहरी झील से लगे आसपास के गांव का विस्थापन पुनर्वास मुआवजा पूर्ण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो झील से लगा हुआ भल्ड गांव, जो कि उत्तरकाशी जिले का अंतिम गांव है, वहां के कुछ परिवारों को विस्थापन कर दिया गया था, लेकिन लगभग 50 परिवार आज भी विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैज्ञानिक रिपोर्ट की जांच के मुताबिक पाया गया है कि इस गांव में झील के पानी से खेत खलिहानों में दरारें आ चुकी हैं और निकट भविष्य के लिए खतरा है। ग्रामीणों के द्वारा शासन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया। THDC और टिहरी पुनर्वास के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन देने के अलावा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये चूहा बिल्ली जैसा खेल पिछले 18-19 सालों से चलता रहा। 2013 के जो वैज्ञानिक ने रिपोर्ट बनाई है, उस टाइम प्रीतम पवार जी कैबिनेट मंत्री थे और
हमारे जिला अधिकारी महोदय ने जिस टाइम 2013 में उत्तरकाशी आपदा आई थी, उस टाइम जो है ये वैज्ञानिक को भेजा था, तो 2 दिन तक वैज्ञानिक यहाँ रहा है। उन्होंने जो है हर जगह यहाँ मशीन लगाई है। इस धरती पे जो है उन्होंने हथौड़ा बजा बजा के जो है इसकी जांच की है, और ये जांच करके उन्होंने जो है लिख के दे रखा है इस सब शब्दों में कि भड़गांव झील में कभी भी समा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, और शासन प्रशासन तभी इस बात को गौर नहीं कर रहा है। 24 दिन हमें यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी अधिकारी हमारे निर्णय करने के लिए कोई भी नहीं आया। परसों हमारे उत्तरकाशी के डैम आए थे, उत्तरकाशी के डैम हमें धमकी दे रहे थे। इस डैम आए थे तो जैसे हमारे सागर भाई थे, इनके लिए बोल रहे थे कि आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं, आप इनको गुमराह कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं इस पे, तब जाके इनको यहाँ रखे। तो सर हम किसी की बातों पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं सर। झील का पानी बढ़ता जा रहा है। झील के किनारे ही पिछले 12 दिनों से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल पर एसडीएम उत्तरकाशी ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और प्रशासन को यह चेतावनी दी कि यदि इस बार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो हम लोग जल समाधि ले लेंगे। ग्रामीणों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अपने हक की लड़ाई के लिए ये ग्रामीण जल समाधि लेंगे। 12 दिनों से हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और ग्राम सभा भड़गांव के विस्थापन की मांग को लेकर हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और सभी ग्रामीणों का कहना ये है कि इस बार हम आर और पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारा गांव विस्थापित नहीं हो जाता तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रहेगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे टिहरी झील का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और कल तक संभवतः यहाँ पे धरना स्थल पे टिहरी झील का जलस्तर आ जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे सभी ग्रामवासी जल समाधि हेतु बाध्य होंगे अगर हमारी मांगों पे सकारात्मक कुछ निर्णय नहीं लिया गया तो। 12वां दिन हो गए आज यहाँ पे, और कोई शासन पर पुनर्वास या टीएडीसी अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है। हम यहाँ जल में समा जाएंगे, पर वो कुछ निर्णय लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। हमारे वो एक्शन साहब यहाँ पे आए थे, वो भी यही बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे, सितंबर में जांच करेंगे। कब सितंबर में जांच करेंगे? जब हम यहाँ डूब जाएंगे, कि हमें जल्दी से जल्दी विस्थापन करें, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ जंगल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। अपने हक की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इन ग्रामीणों की गुहार क्या शासन प्रशासन तक पहुंचेगी? क्या इन ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा या फिर ये ग्रामीण जल समाधि लेने पर मजबूर होंगे? इन सारे सवालों के उत्तर फिलहाल भविष्य की गर्त में छिपे हैं। उत्तरकाशी से IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और BKTC के निर्माणाधीन भवन के साथ यात्री सुविधाओं के लिए बनाए जा रहे रेन शेल्टर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि अजेंद्र ने सबसे पहले हेलीपैड के निकट बन रहे रेन शेल्टर का निरीक्षण किया और जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के भगवान शिव को कृष्ण का साला बताए जाने पर संतों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। संतों ने कथावाचक को शास्त्रों का अध्ययन करने की सलाह देते हुए इस कथन का खंडन किया है। संतों का कहना है कि आज के समय में कथावाचक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि मंच पर इस तरह के बयान देकर तालियां बटोरने और मीडिया फोकस पाने से अच्छा है कि वे वेदों का अध्ययन करें और तथ्यों को जाने। मैं इस बात का खंडन करता हूं। भगवान शिव के साले कैसे भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं? भगवान जगत गुरु हैं, योगेश्वर भगवान। एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, शास्त्र कहता है एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा है, उसके अनेक रूप हैं। अब कथावाचक लोग अपनी रोटी सेकने के लिए अनेक प्रकार की बातें करते हैं, लोगों से तालियां बजाने के लिए। अगर कथावाचकों को हम निवेदन ये करते हैं कि वो शास्त्रों को पढ़े, वेद को पढ़े। केवल मंच में तालियां बजाकर मीडिया के माध्यम से प्रशंसा पाने का मतलब अध्यात्म गुरु नहीं बनता है। जितने भी आज भारतीय संस्कृति का बेड़ा गरा इन कथावाचकों ने किया है। देखिए, ये सब प्रवचन उन्हीं से पूछा जाए। आजकल इतने कथावाचक हैं, जो मन में आता है बोलते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई पैसा खर्च तो होता नहीं है। आप जो भी वायरल करवा दीजिए। कौन किसका साला है, कौन किसका बहनोई है। ठीक से शिव जी साले हैं तो साले बहन कौन है उनकी? शिव जी तो स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। अभी आजकल टीवी वाले बाल गणेशा की जगह बाल शिवा भी बनाते हैं। कब पैदा हुए शिव जी? वो स्वयंभू है।
किस तरह का संदेश उनको संदेश है कि थोड़ा सा शास्त्रोक्त बात किया जाए, कुछ भी समाज में न फैलाया जाए, इतनी जल्दीबाजी में न उड़े लोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।